बात बोल लूं कि बीजेपी जो है वो अकाउंटेबल नहीं है। हाँ। कभी हमने मोदी जी को ये नहीं देखा कि आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं हाँ। या फिर सवाल पूछे मीडिया और वो जवाब दे। हाँ। दूसरी तरफ ऑपोजिशन है जो मन की बात तो करते हैं, मन की बात करते हैं ना, दूसरे की मन की बात सुनते कहाँ है। क्यों बातचीत तो करते हैं जनता से उसमें। उसमें हम सवाल पूछ सकते हैं, कभी कॉन्फ्रेंस में आए, मीडिया के सामने आए, नहीं आए ना। मैं दूसरी तरफ कहूंगा कि ये हमारे अलायंसेस बनते हैं, ऑपोजिशन अपना आता है, इंडिया बना लेता है, कभी कुछ बना लेता है और फिर अलग हो जाते हैं। हाँ। तो हमारे देश के अगर लोकतंत्र को देखा जाए तो दो सबसे मेन फीचर है, एक ऑपोजिशन, दूसरी अकाउंटेबिलिटी। दोनों है ही नहीं। उधर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है मेन हमारे मोदी जी, वो अकाउंटेबल है नहीं। इधर ऑपोजिशन जो है वो मजबूत है नहीं। हाँ। तो हम क्या करें? मतलब मोदी जी का चेहरा नहीं लग रहा है देखने को। चेहरा देखने की बात नहीं है, बनेंगे वही। मैं कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन मजबूत काम कर नहीं रहा है, तो बनेंगे तो वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं वो अकाउंटेबिलिटी चाहता हूँ ना खुद मोदी जी से। क्या कौन सा काम ऐसा है जो मोदी जी को करना चाहिए जो नहीं किया? करना चाहिए कि नहीं, मैं कह रहा हूँ वो अकाउंटेबल हो जाए, आए, वो भले वहाँ फेल हो, हाँ। भले वो जवाब ना दे पाए, लेकिन सामने तो आए। हमने देखा है मनमोहन सिंह आते थे, लोग कहते हैं वो सोनिया के रिमोट ये वो। मैं कहता हूँ कि जो सामने पत्रकार बैठे थे वो तो अपने सवाल पूछते थे, मनमोहन सिंह अपने जवाब तो देते थे। क्यों नहीं वो काम मोदी जी कर रहे हैं? क्या कहेंगे इनकी बातों से, कितना सहमत है? नहीं, एक्चुअली इन्होंने दुभाषी बात कही। एक तरफ इन्होंने मोदी जी पर सवाल भी उठा रहे हैं। आपका स्पष्ट क्वेश्चन था कि 2024 आप किसे चुनेंगे? जी। चुनना तो एक को होगा। हाँ। अगर कहीं पर मैं जा रहा हूँ, अगर दो लोग टमाटर बेच रहे हैं, खरीदना तो एक से है ही। हाँ। अच्छा कौन है? किससे निश्चित रूप से मोदी जी। मोदी जी। क्यों? हाँ। एक मिनट, क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा है कि क्वेश्चन कोई भी करे, पहले वो अपने आप से सवाल करे, क्या उसके फैमिली में सभी लोग उससे खुश हैं? क्या उसके मोहल्ले में सभी लोग उससे खुश हैं? क्या उसके रिलेटिव सारे खुश हैं? नो। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो ये कह दे कि मैं 100% लोगों को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ है और ना कभी होगा। हाँ, ये जरूर है कि बहुमत किसके साथ में है। आज मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। आप रेलवे के सेक्टर में उठा के देखिए कि कितना बड़ा काम हो रहा है। आप रोड के सेक्टर में उठा के देखिए आज कितना बड़ा काम हो रहा है। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में एक एम्स था, आज 26 एम्स बनकर तैयार है। आप देखिए कि एयरपोर्ट का कितना डेवलपमेंट हुआ है। आज ये देखिए कि भूखे लोगों को कितना आज ये अनाज मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि ये कोरोना के काल में जिस समय यहाँ पर विपक्ष के द्वारा ये बात उठाई गई थी कि अमेरिका की वो कंपनी थी जिसका दवाई यहाँ पर आना था, माननीय सर, पहले वो दवाई पहले अमेरिका अपने लोगों को लगाता, अपने मित्र देशों को देता, बाद में छोटी सी खुराक आपको देता। आज यहाँ जितने लोग हैं ना, शायद कितने लोगों का माला टंग गया होता। ये तो मोदी जी थे जिनका ये संकल्प था कि नहीं, अपने देश में वैक्सीन हमें बनाना है, और वो वैक्सीन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। और आज वो वैक्सीन पूरे दुनिया में नंबर 1 वैक्सीन माना गया है। ये तो कह रहे हैं कि एक बार सरकार हमारी आने दो तो वैक्सीन घोटाला भी हम ला कर दे देंगे। सरकार आने दो, आएगी कैसे? गठबंधन बना है। ममता दीदी बोली मैं चली अपने रास्ते में। नीतीश कुमार जी जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे वो चले गए अपने रास्ते पे। केजरीवाल जी भी 2-4 दिन के अंदर निकल ही जाएंगे क्योंकि वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। समाज जिधर ममता दीदी चलेंगी उधर अखिलेश भैया चलेंगे। अखिलेश भैया बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। कैसे गठबंधन हो जाए, कैसे सरकार बन जाएगी? हाउ इट इज पॉसिबल? आप अंक गणित में आएंगे ना, आपको अंक गणित में आपको संख्या बल लाना है। संख्या बल तो कहीं से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप तो खुद बहुत टूटे हुए हैं। किस आधार पे आप कर लेंगे? नथिंग इज पॉसिबल। किसी भी गेम में एक कैप्टन होता है, लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं सारे लोग कैप्टन हैं। क्या ममता दीदी अपने आप को कमजोर मानती हैं? नहीं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा राज्य का मैं हूं, तो मैं वो अपने आप को मानते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं मैं सबसे बड़ा अनुभवी हूं, वो मानते हैं। सारे लोग कैप्टन है मैम। जहां पर 10 कैप्टन हो वहां गेम नहीं होता। खूबियां गिना दी, लेकिन वही कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा बीजेपी कुछ नहीं करती है। नहीं करती है ना? हाँ। किसने कहा? हाँ, नहीं करती है। अगर रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने वहां से चुनाव जीता है तो क्या वहां के मुस्लिम भाइयों ने उनको वोट नहीं दिया? दिया है, तब वो जीते हैं। हाँ, निश्चित रूप से मैं एक चीज आपके माध्यम से मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, हमारे सांसद वहां से बीजेपी से हैं। मैंने एक सवाल उनसे कहा था, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। भारत में मैक्सिमम आबादी मिडियम क्लास के लोगों की है। जैसे भाई साहब अपनी दुखड़ा रो रहे थे, ये भाई साहब दुखड़ा रो रहे थे। भारत में केंद्र सरकार की ओर से जितनी योजनाएं चलाई जाती हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि हिंदुस्तान की 1% आबादी को भी सरकार की पॉलिसी की 25% योजनाओं की भी जानकारी नहीं होती है। मैंने अपने सांसद के समक्ष भी यह सवाल उठाया था कि क्यों नहीं दुनिया के बहुत सारे देशों में एजुकेशन फ्री है और हेल्थ फ्री है। माननीय सर, आपसे निवेदन है कि इस पर आप एक बार ध्यान दे दीजिए, क्योंकि आज मिडिल क्लास लोगों के सामने मैक्सिमम समस्या है एजुकेशन का महंगा होना और हेल्थ का महंगा होना। अगर आप इसमें जात पात सब कुछ हटा कर ये काम कर लेते हैं तो ये अविस्मरणीय क्षण होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए। तो मेरा
प्रधानमंत्री जी से ये डिमांड होगा कि आने वाले दिनों में एजुकेशन सस्ता कैसे हो और हेल्थ में लोगों का पैसा कम लगे, वो सस्ता कैसे हो, इस पे काम कह किया रहे हैं जाए। वो कुछ भी कर ले जो मोदी जी आएंगे। नहीं, नहीं, इनकी जो आखिरी की 2 लाइन है हाँ, उनसे मैं हर भारतीय को ये कहूंगा कि सहमत हो और बड़ी बुलंदी के साथ वे दोनों ही सेंटेंस जो इन्होंने हेल्थ का और एजुकेशन का कहा वो बिल्कुल हर चुनाव की पहली मांग होनी चाहिए। वही मुद्दा मैं- तो लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जनता कह रही है नहीं जीत पाएंगे। उसके बहुत सारे मैं बताया ना, बहुत बड़े बड़े तंत्र है लोगों के पास। और अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था और उसमें पूरी डिटेल में उन्होंने जैसे मुझे समझाया और बताया, उस वीडियो को नेट पे अवेलेबल है कि 2G घोटाला जिसके ऊपर इतना हल्ला गुल्ला मचा और पिछली 10 साल से हम 2G चल रहे हैं, उस पे कोर्ट के बयान है कि वो कुछ भी नहीं था, सब बरी हो गए 14 के 14 मेंबर। ये जो पूरे खेल रचे जाते हैं उद्योगपतियों के सपोर्ट से पैसा रिलीज हो के, ये सब चीजें आम पब्लिक कैसे समझे। जो ये चल रहा है ना कि सीन कि देखो ये बड़ा शेर सबको खा जाएगा, एक दिन हमारी भी बारी आएगी भाई। जो हमें ये समझा रहा है कि ये खा जाएगा, जब सामने वालों को खत्म कर देगा तो किसको खाएगा? हमें ही ना। तो लोकतंत्र में जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो सीन है ना, उसको अहमियत देनी बहुत जरूरी है कि भाई एक ही आदमी सब कुछ, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी दिल्ली से बैठ के वो कैसे मणिपुर चेक करेगा, वो कैसे राजस्थान को देखेगा, वो कैसे यूपी में देखेगा? नहीं देख सकता ना। वो जो पार्लियामेंट में इतने सारे मेंबर बनाए गए हैं और नई पार्लियामेंट जिसकी इजाद की गई है कि वे मेंबरों को बढ़ाया जाए, 800 कर दिया जाए उनकी संख्या, वो उसका वजह यही है। और उन सब चीजों को प्रतिनिधित्व करने वालों को जवाबदेही और उनका मुखर होकर बोलना अपनी जनता के प्रति, अपने इलाके की जनता के, उनकी डिमांड, उनके स्कूल, उनकी यूनिवर्सिटी, उनके कॉलेज, उनके अस्पताल, ये सब चीजों का जो वो बोल ही नहीं पा रहा है। तो आप चेक करके देखो पिछली 10 साल में 50% मैं कह रहा हूँ 90% ऐसे सांसद और MP MLA बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में जो मुंह से जिन्होंने मैं ही नहीं बोला, वो कर क्या रहे हैं वहां पे, किस लिए बैठे हुए हैं? जनता के नाम पे अपने ठेकेदारों को, अपने रिश्तेदारों को, इन सब चीजों को फला फूल रहे हैं। और जुकर वो कह देता है कि अपना मुखिया बोला भाई कर दे साइन, अच्छा जी ठीक है सर साइन कर दिया, बस यही चल रहा है। ऐसे कैसे विपक्ष जीत जाएगा? ज्यादातर नेता सांसद तो विपक्ष के भी हैं जो नहीं बोलते हैं। आप ग्राउंड पे चेक करेंगे ना, जितना मुझे इस राजनीति को समझ में आया, सब एक ही थाली बट्टी के चट्टे बट्टे। और इसीलिए मैं कहता हूँ, आज से नहीं कई सालों से कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस जो थी वो और भाजपा, कांग्रेस नो थी, सी का भाई वगैरह, वो नू को ते कुदरे तेरा, इतना ही तो फर्क आया है। अच्छा, वे तो अगर मोदी जी नहीं तो कौन? वे चोर थे कांग्रेसी, हाँ। भाजपा चोर है, लेकिन पता क्या कहते हैं, बोले ऐसे कैसे कहते हैं, मारो कान के नीचे खींच के हाँ। बोल के दिखा, ये फर्क है बस। नहीं तो वे भी चोर थे, ये भी चोर। आधे से ज्यादा तो आप चेक करके देख लो, आधे से ज्यादा कांग्रेसी भाजपा में है। आप उनका अच्छा, अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? नेताओं के हिसाब से अगर आप उनका चुनाव चिन्ह बनाएंगे ना, तो हाथ के पंजे में कमल का फूल नजर आएगा। क्योंकि उनकी कांग्रेसी इतने जा चुके हैं भाजपा में, अब किसकी विचारधारा और किसकी सोच और किसको क्या समझे, आम पब्लिक बताए ना हमें। जी, कुछ कह रहे हैं। मैम देखिए, इस देश की प्रॉब्लम यही है कि हम और आप दो खेमे में बटे हैं। हम जनता नहीं, हम सपोर्टर बन चुके हैं, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं। अभी भैया ने बहुत दम लगा, कहा कि इन्होंने दुखड़ा रोया, हमने क्या कहा? हमने राहुल पे भी सवाल उठाए और मोदी पे भी सवाल उठाए। ये भैया आए, इनको बुरा ये लग गया कि हमने मोदी पे सवाल उठाए। इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि इन्होंने मोदी के बारे में ये वो इन्होंने पूरी नीतियां होती है। मैंने ये कहा कि उन्होंने जो नीतियां दी हैं वो आके थोड़े अकाउंटेबल हो जाए, हमसे बताएं कि हमने ये किया। ये आए दिन हम देखते हैं कि कभी तेजस्वी आते हैं मीडिया के बीच में, लोगों से गिरे, कभी ये चीज मैं पूछता हूँ क्यों नहीं मोदी जी करते हैं खुद।